तक जो आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, ये वीडियो उनसे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि स्पेशली मैं इसके ऊपर खुद काम करता हूँ। मतलब मेरा सेटअप यही है और मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ। और इस सेटअप पर दिन के आप 3 ट्रेड मैक्स टू मैक्स ले सकते हो। कभी पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका हाफ क्वांटिटी आप फिर से प्रॉफिट से ही रिस्क ले सकते हो। बाकी तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया है तो आपको सेकंड ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि पहला ट्रेड कभी मेरा प्रॉफिट में आ जाता है तो मैं उसके हाफ क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये ट्रेड किस तरीके से हमें चार्ट पर अप्लाई करना है और किस तरीके से कब कहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें सेशन ब्रेक जो है इसको क्लिक कर दो। ठीक है, ठीक, फिर आपके पास में एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया जाएगा और टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का रखना है। जैसे कि हमें पहला कैंडल को मेजर करना होगा, जो भी हमारा सेशन ब्रेक के बाद में कैंडल बनेगा 5 मिनट का, उससे मेजर करना होगा। और इसका जो नंबर हमारे पास में निकल के आया है 2822। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर हम ओपन करेंगे। 2.822 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पास में जो यहाँ पे नंबर निकल के आया है 8.466। तो इसे हम मेजर करते हैं, क्या था 8466। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, देखना आप। अब इसमें देखना मैं लेवल किस तरीके से मार्क कर रहा हूं। ठीक है, इस पे ध्यान देना। इस जोन से मैंने मार्क किया, यहां तक एक बॉक्स, सेम ऐसे ही बॉक्स हम ऊपर मार्क कर देंगे। आप चाहो तो ये मिडिल वाला लेवल भी मार्क कर सकते हो, बट जैसे वॉल्यूम मार्केट में कम है, जैसे ये 10 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है, तब जाके आप इसका हाफ पॉइंट कंसीडर करना। कभी 10 पॉइंट से अंडर है तो फिर आप डायरेक्टली सिंगल बॉक्स कंसीडर करो। ठीक, और मेरा मॉर्निंग में जो ट्रेड प्लान होगा, इसमें डायरेक्टली जो पहला ट्रेड प्लान होगा मेरा, वो इस जोन में होगा। कभी इस जोन में मुझे सपोर्ट दिखाता है तो मैं यहाँ कहीं ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, आप स्कैल्प करना चाहो तो स्कैल्प कर सकते हो। देखो इसके अंदर आपने क्या किया, इस ट्रेड में आप समझो, कभी इस ट्रेड में आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो यहां पर आपका एसएल गया। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल, और आपके पास में 2 चांस अभी और है। ठीक, फिर ये सेकंड चांस होगा आपके पास। इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, ये हमारा जो 0.5 का जोन है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, या आप रनिंग कैंडल में भी जा सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर रखना होगा। ये स्टॉप लॉस हमारा होगा, और ये हमारा पहला टारगेट होगा, और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। और दूसरे टारगेट को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो, इस जोन से लेके इस जोन तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और 2 पॉइंट का इसके अंदर हमें एसएल देना होगा। कभी एसएल हमारा छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। अब देखो, अब मार्केट क्या कर रहा है, कभी मुझे यहां से स्कैल्प करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। अब जैसे ये इस लेवल को टच करेगा तो मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर स्कैल्प करके दिखाता हूं। पहले वेट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लॉट के साथ में एक ट्रेड प्लान किया है। एटलीस्ट मुझे इसमें $500-600 तो चाहिए ही चाहिए। अभी ये इससे नीचे आ जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा इसे। मैं और एक अपसाइड के लिए ले लेता हूँ यहाँ। अब इसे देखना मैं कवर कैसे करता हूँ। ठीक, इसको मैनेज करना आपको सबसे पहले आना चाहिए। इसको मैनेज नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। ये वेट करते हैं हम। ये लास्ट लेवल होगा हमारा, इसके नीचे कभी क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं स्विच करता तो और अच्छे से स्कैल्प कर सकता था मैं, तो ठीक है कोई ना। इस वाले ट्रेड में मुझे $500 के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अब इस वाले ट्रेड की है। अब इस ट्रेड में भी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट भी दिखा देगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा ये ऊपर निकल जाए एक बार। $500 जैसे ही दिखा देगा मैं एग्जिट कर दूंगा इसमें से। ठीक, ये मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने 2 ट्रेड प्लान किए इसमें। दो से 3 ट्रेड प्लान किए हुए हमने। ठीक, ये जो ट्रेड था ये मैंने बहुत पहले प्लान किया हुआ था एक, और अभी तक इस अकाउंट में मैंने 3 ट्रेड के आसपास कुछ प्लान किए हुए हैं। इतना समझ में आया आपको कि आप स्कैल्प किस तरीके से कर सकते हो इस जोन में। अब इसे हटा देते हैं हम, इस वाले चार्ट पर चलते हैं। अब इसमें देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो 5 मिनट का कैंडल है मैं इसे मेजर कर रहा हूँ, और मेरे पास इसको मेजर करने के बाद में नंबर आता है एक 3.508। 3.508 इंटू 3, 10,524। इसे हम मेजर करते हैं अब। $10,524। ठीक है, आप चाहो तो इसके मिडिल के लेवल को भी ले सकते हो, फिर कोई स्कैल्पिंग के लिए हो जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे आपको। अब इसमें देखना, और देखते हैं हम और मार्क कर लेते हैं। और ये ध्यान रखना इसके कैंडल के लो से मार्क करना है आपको। जैसे ये जो सेशन ब्रेक के बाद में ये जो आपका पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा उसके यहां से मार्क करना है आपको। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि हमारा जो पहला ट्रेड बनेगा। देखो ये जो पहला बॉक्स है आप इसे बिल्कुल छोड़ देना पूरा। ठीक, जब भी ये इस बॉक्स के अंदर घूमेगा हमें यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करनी जब तक कि वो इस लेवल को ना निकाल दे। ठीक है, अब हम यहाँ इस तरीके से फीप को मार्क करेंगे। कभी इस लेवल के नीचे जाएगा और क्लोजिंग देगा तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। फिर पहला टारगेट हमारा ये होगा और नेक्स्ट टारगेट यही, इसका वॉल्यूम हम कंसीडर करें यहाँ। तो इसका 50% होगा सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट ये। अब देखो जैसे इस पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहला रिस्क हम यहां लेते हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। अब इसके अंदर और एक ट्रेड प्लान कर सकते हो आप, जैसे कि मार्केट जब इसके ऊपर चले जाता है और आपका 2 पॉइंट एसएल होना चाहिए। यहाँ आपने ट्रेड प्लान किया, इधर का एसएल लगाया। इस जोन में क्या है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो देखना इस जोन से आपने मार्क किया तो यहां तक भी आपने ट्रेड प्लान कर लिया तो ठीक है। फिर और एक आप थर्ड ट्रेड प्लान करते हो तो बैक टू बैक आपको इस दिन ट्रेड मिले। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, बस लॉस भी होता है। ठीक, ये भी अच्छा खासा ट्रेड है। और आप कभी इस ट्रेड को एक ही ट्रेड को पकड़ के लेके चलो तो वो फिर आपके स्केल पे डिपेंड करता है, आप होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी। ठीक है,
पहले मुझे देख लेने दो, कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं बन रही है मेरे लिए। कभी इस जोन से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और एक स्कैल्प हो सकता है मेरे लिए इस जोन में। इस जोन के ऊपर जाएगा। मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ कि किस तरीके से मैं स्कैल्प भी करता हूँ और किस फॉर्मूले पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा होगा बट समझने की कोशिश करना। कभी आप समझ गए तो फिर आपको ये दूसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और दिन में सिर्फ 3 ट्रेड प्लान करो। मैं एक स्कैल्प कर लूँ पहले, इसे 1 मिनट में स्विच कर देता हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, 10 लॉट के साथ में अपसाइड के लिए मैं प्लान करता हूँ इसमें। देखते हैं, काफी छोटा सा टारगेट होगा हमारा। मुझे इस लेवल को मुझे ऐसा लगता है, मतलब इस लेवल को एक बार ये टच करने आएगा। ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं होता है कि हमेशा ही आएगा, पर ऐसी मैंने कंडीशन देखी है। चलो मैं और एक अपसाइड के लिए प्लान करता हूँ यहीं से। पहले हम इसे निकाल देंगे, अब इसमें प्रॉफिट दिखता है अच्छा तो। और ये और थोड़ा नीचे मुझे मिलेगा तो मैं और प्लान करूंगा इसके अंदर। और ये इस कैंडल के नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर एग्जिट कर देंगे हम। ठीक है, इसको निकाल दिया मैंने। अब इसको भी $500 के आसपास निकाल देंगे हम। ओके, ठीक है। सारे स्कैल्प मैं आपके सामने ही करता जा रहा हूँ। ठीक है, बैक टू बैक। चलो वही फॉर्मूला मैं ये ट्रेडिंग व्यू पे एक बार शेयर कर देता हूँ और 1-2 चार्ट एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल कितने पॉइंट का है देखा जाए तो 3.09। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर खोल लेंगे। 3.09 इंटू 3, सॉरी 3.09 इंटू 3। ठीक है, 9.27। ठीक है, यहाँ हम मार्क करते हैं। इस जोन से हम लेंगे ये एक जोन, ये एक जोन। आप इस लेवल को भी ले सकते हो बट फिर वहाँ छोटे छोटे आपको ट्रेड प्लान करने होंगे उस जोन में। ठीक है, और एक बॉक्स मार्क कर लेते हैं। अब इसमें हमें पूरे दिन में 3 ट्रेड प्लान करने हैं। ठीक है, हमें इस जोन में तो ट्रेड प्लान करना ही नहीं है। जो हमारा पहला वाला जो जोन होगा उस जोन में ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब भी हमारा ये सेकंड बॉक्स नीचे से या अप साइड से आएगा तो ये हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे इस जोन में हम ट्रेड प्लान किया बट यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है, पर अब ये नीचे आकर फिर ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। वो डायरेक्टली इस यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाएगा तो नहीं ले सकते आप। ठीक है, इसके अंदर भी अच्छा खासा टारगेट मिला आपको। ठीक, और एक टाइम में एक ही बार आपको एंट्री करनी है। अब इस बॉक्स में आप दोबारा एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स जैसे इसका ब्रेकआउट कर दी है, अब इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है तो हमारा टारगेट होना चाहिए ये और एसएल होना चाहिए ये। तो हमारा इसमें एसएल हिट है, देखा जाए कहीं ना कहीं तो। और आप देखो इसके अंदर 2 पॉइंट का कभी एसएल लगा दो आप 2 पॉइंट के आसपास, तो आपको ऑलमोस्ट 1:1 1:2 के आसपास इसके अंदर मिला हुआ है। पहला ट्रेड तो आपका चल गया,
फिर ये देखो ये थर्ड, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करो तो आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी एंट्री मिल चुकी है। ठीक, और कोई चार्ट देख लेते हैं, ये एक चार्ट देख लेते हैं, इसमें कितने पॉइंट का कैंडल बना हुआ है, 1.85 into 3 555। जब तक इस बॉक्स में है हमें एंट्री नहीं करना है, जब इस बॉक्स को क्रॉस कर दे और फिर नीचे आए तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, देखो देखा जाए तो हमारी एक पहली एंट्री यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, यह हमारा पहला टारगेट है। फिर उसके बाद में हमारी जो दूसरी एंट्री होगी वो यहाँ होगी। कभी ये ट्रेड को आप लेके चलोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर मिला है। और ऐसे और आप बैक टेस्ट करके देख लेना चार्ट, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो आप इसे बैक टेस्ट करना और प्रॉपर तरीके से इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना, तो सही तरीके से आपको 3 में से 2 ट्रेड भी आपकी चल जाती है, 1 ट्रेड भी आपकी चल जाती है, तो आप प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हो इस सिस्टम से भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।